नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुम्बर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड भाजपा ने राज्यसभा की एक सीट के लिए 5 दावेदारों के नाम हाईकमान को भेज दिए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार सहित कई सांसदों की रायशुमारी के बाद 5 नाम तय कर हाईकमान को भेजे गए हैं। तो 5 नामों में राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी महेंद्र पांडे, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, पूर्व सांसद बलराज पासी, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल और राज्य मंत्री नरेश बंसल का नाम राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए भेजा गया है। अब पार्टी हाईकमान को ही किसी एक प्रत्याशी के नाम पर आखिरी मोहर लगानी है। तो राज्यसभा की एक सीट पर उत्तराखंड से चुनाव होना है और उसके लिए 5 दावेदारों के नाम हाईकमान को भेजे गए हैं। अब अंतिम फैसला हाईकमान को लेना है। तो कौन है राज्यसभा के भाजपा के दावेदार, वो हम आपको बता रहे हैं। नरेश बंसल, महेंद्र पांडे समेत कुल 5 नाम हाईकमान को भेजे गए हैं। अब इनमें एक नाम पर अंतिम फैसला होगा। विजय बहुगुणा, बलराज पासी और अनिल गोयल के नाम भी इस लिस्ट में हैं। तो ये 5 नाम, 5 दावेदार राज्यसभा के उत्तराखंड के लिए भाजपा ने हाईकमान को भेजे हैं। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने भाजपा संगठन और सरकार की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। एक तरफ हरक सिंह रावत ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है, तो वहीं यह भी कह दिया कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए नेताओं का दम घुट रहा है। संन्यास तो नहीं लेने वाला मैं। कोई कदम यूं ही नहीं होता। वो बेवजह कोई बयान नहीं देते। कोई वजह है, तभी हरक सिंह ने चुनाव न लड़ने का बयान दिया। वजह भी कोई छोटी नहीं, बहुत बड़ी है, जिसे सिर्फ हरक सिंह रावत और उनके बेहद होगा। ये वही हरक सिंह रावत हैं जो 2016 में तत्कालीन सीएम हरीश रावत के खिलाफ खुले तौर पर बगावत कर बैठे थे। हरक सिंह रावत उन नेताओं में शामिल हैं जिनकी वजह से हरीश रावत सरकार हिल गई थी। अब हरक सिंह रावत कह रहे हैं कि कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए नेताओं का दम घुट रहा है, मगर पूर्व सीएम विजय बहुगुणा का साफ साफ कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए आपको दोनों नेताओं के बयान सुनवाते हैं। अगर कुछ लोग जो है पार्टी में नहीं, भाजपा में नहीं एडजस्ट हो पा रहे हैं या उनको नहीं पसंद है, उस समय भावेश में आकर हमारे साथ रहकर वो हमारे साथ आ गए, लेकिन आज 3, 3.5, 4 सालों में उनको लग रहा है कि भाजपा में उनका भविष्य बहुत अच्छा नहीं है, तो अब वो उनका अपना निर्णय है। ऐसा नहीं है, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ और कई साथी आज मंत्री हैं, संगठन में है और निश्चित तौर पे समय लगता है समावेश होने में, लेकिन ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, सब ठीक है। विजय बहुगुणा भी कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए थे। बहुगुणा कह रहे हैं कि वो हरक को मनाने के लिए देहरादून जाएंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी उनसे बात होगी, मैं जाऊंगा कुछ दिनों में, और नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हैं, उनके खुद का एक वजूद है और निश्चित तौर पे वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि पार्टी को जो है वो किसी भी प्रकार की कोई नुकसान हो, या स्वयं उनका भविष्य बहुत उज्जवल है।
हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी के तौर पर देखे जाते हैं। बड़ी बड़ी मुश्किलों से भी वो यूं निकल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हरक सिंह के बयान से भाजपा संगठन से लेकर सरकार तक बेचैनी है। संगठन इस मामले का हल निकालने की कोशिश कर रहा है। कि हरक सिंह रावत जी ने हमसे तो बात नहीं है अभी। हम जाएंगे तो देहरादून में संभवतः मुलाकात होगी, बातचीत होगी, क्या मामला है देखेंगे। ये मीडिया ने उसको ज्यादा हवा देने का काम किया है। हम लोग दायित्व देते हैं, लगभग ऐसे 60-65 लोगों को हमने दायित्व दिया है और वो किसी न किसी मंत्री के साथ अटैच होते हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो हरक सिंह रावत को जब भी अपनी बातें मनवानी होती हैं तो वो इसी तरह का बयान देते हैं जिससे उनकी अपनी ही सरकार उलझन में पड़ जाती है। हालांकि भाजपा में आने के बाद हरक का मिजाज थोड़ा बदला जरूर है, मगर हरक सिंह रावत वो नेता हैं जिनके सियासी बाणों की काट हर किसी के पास नहीं है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी और दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। तो हरक सिंह रावत के बयान से पार्टी में खलबली है, अब उनसे बातचीत की जाएगी। वहीं सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बागेश्वर दौरे के दूसरे दिन विकास भवन परिसर में आजीविका ग्राम्य स्वजल विभागों के लगे स्टॉल का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जिले की योजनाओं और विकास कामों से जुड़ी जानकारी ली। इस मौके पर सीएम ने अधिकारियों के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री का कहना है कि जिले में 407 ग्राम पंचायतों में से 397 ग्राम पंचायतों में सड़क पहुंच चुकी है। 10 ग्राम पंचायतों में सड़क बनाने की मंजूरी भी मिल चुकी है, जबकि जल जीवन मिशन के तहत 25 दिसंबर तक हर घर तक जल योजना के तहत कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए महज ₹1 चार्ज लिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने बाबा बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। जल जीवन मिशन 25 दिसंबर तक हर घर तक पानी का कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो ₹1 में दिया जाएगा। तो 25 दिसंबर तक बागेश्वर के हर घर को कनेक्शन देने का काम ये पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह से जनपद देहरादून को भी 25 दिसंबर माह तक का समय दिया गया है कि वो भी हर घर को पानी का कनेक्शन दे। उधर एनएसए अजीत डोभाल पौड़ी स्थित अपने पैतृक गांव घीड़ी पहुंचे। इस दौरान डोभाल ने नवरात्रि के मौके पर अपनी कुलदेवी के दर्शन और पूजा अर्चना की। ग्रामीणों ने भी अजीत डोभाल का गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। अपने गांव से लौटने के बाद डोभाल वापस ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गंगा आरती में भी हिस्सा लिया। पौड़ी और ऋषिकेश, दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। एनएसए अजीत डोभाल अपने पैतृक गांव पहुंचे, वहां पर मां की पूजा अर्चना की आशीर्वाद लिया। तो दूसरी तरफ ऋषिकेश में भी उन्होंने हवन पूजन किया। तो इस दौरान गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया। इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, कल मसूरी जाएंगे एनएसए अजीत डोभाल। मसूरी स्थित अपने आवास पर जाएंगे अजीत डोभाल। अपने निजी दौरे पर हैं अजीत डोभाल। बड़ी खबर इस वक्त की, मसूरी स्थित अपने आवास पर जाएंगे एनएसए अजीत डोभाल। तो कल मसूरी में रहेंगे एनएसए अजीत डोभाल। इस वक्त की बड़ी खबर, मसूरी स्थित अपने आवास पर जाएंगे अजीत डोभाल। वहीं हरिद्वार के लक्सर में नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। यह नरकंकाल एक बंद पड़े मकान के टॉयलेट के अंदर मिला है। पुलिस कंकाल की डीएनए जांच करा रही है। बंद मकान में छिपा राज, गड्ढे में मिला कंकाल किसका है? टॉयलेट में किसे किया गया दफन? कंकाल खोलेगा मौत की रात।
लोग हैरत भरी निगाहों से इस कंकाल को देख रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये कंकाल किसका है। इससे भी अहम सवाल ये है कि आखिरकार इसे यहाँ पहुंचाया किसने। हरिद्वार की लक्सर में इस बंद बड़े मकान के टॉयलेट में कंकाल मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने नर कंकाल को कब्जे में लेकर डीएनए टेस्ट के लिए भिजवा दिया। कोई बंद मकान है जिसके 100 फीट के गड्ढे में कोई कंकाल पड़ा है। जिस सूचना पर पुलिस मौके पे गई तो वहाँ से कंकाल पड़ा था जो काफ़ी पुराना है, जिसमें खाली कपड़े रखे रहे थे, बाकी सब हड्डियाँ गल गई, सब गिर गया था। उसको बाहर निकाल करके, कंकाल बाहर निकाल करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बाकी उसका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। बताया जा रहा है बाकरपुर गांव में बना ये मकान कई साल से बंद है। मकान के पास बने टॉयलेट के अंदर ही ये कंकाल पड़ा हुआ था। कंकाल के पास ही एक बेल्ट और कपड़े मिले, जिनके आधार पर इस कंकाल के रहस्य की पड़ताल हो रही है। एक लैट्रिन का गड्ढा बना हुआ था, तो इसमें किसी को वो मिली सूचना, जानकारी दी किसी ने, कहने लगा उसमें ऐसे कुछ वो पड़े हैं कंकाल से। तो वो गांव वाले भी आए, ग्रामीण भी आए इकट्ठे होकर, उन्होंने उस गड्ढे में देखा कि उसमें कंकाल पड़ा हुआ था। फिर पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी आई। अब पुलिस आसपास के क्षेत्र में गुम हुए लोगों की लिस्ट निकाल रही है ताकि इस कंकाल की शिनाख्त में मदद मिल सके। लक्सर से श्याम सिंह की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। त्योहार के दौरान बदमाशों पर निगरानी रखने के लिए उधम सिंह नगर में एसएसपी ने फरमान जारी किया है। त्योहार का सीजन खत्म होने तक जिले के सभी बड़े अपराधियों को हर दिन थाने में आकर हाजिरी लगाना जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए थाने में बकायदा एक रजिस्टर मेंटेन किया गया है और पुलिस का मानना है इससे अपराध पर लगाम लगाने में आसानी होगी। स्थानीय संदिग्ध और जो नशेड़ी भिंगड़ी हैं, इनका हमने प्रत्येक थानावार इनको चिन्हित करके इनकी पर्सनल फाइलें खुली हुई हैं। उसका पूरा ऐसे लोगों का पूरा प्रोफाइल हमने तैयार कर रखा है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच त्यौहार क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है, ये आदेश मैंने कर दिया कि डेली इस तरह के जो लोग हैं ये थाने में आकर के अपनी हाजिरी देंगे, थाना या चौकी। तो वो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा है। वजह से दशहरा रावण दहन पर बड़े कार्यक्रम के आयोजन पर रोक है, मगर लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक रूप से रावण दहन रखा गया है। रुड़की और अल्मोड़ा में रावण के साथ कोरोना के रावण का भी पुतला दहन होगा। इस बार कोरोना की वजह से बड़े आयोजन की इजाजत नहीं है। आयोजन समितियों को रावण दहन का लाइव प्रसारण करने की इजाजत दी गई है। साथ ही आयोजन स्थल पर भीड़ भाड़ नहीं जुटेगी। रुड़की और अल्मोड़ा दो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर रावण के साथ साथ इस बार कोरोना का भी दहन करने की तैयारी है। सबसे बड़ा ये है इसमें क्या केमिकल मिलाया जा रहा है। वहीं हरिद्वार में आवारा सांड अब साधु संतों के लिए मुसीबत बनने लगे हैं। खड़खड़ी इलाके में एक सांड ने साधु को उठाकर जमीन पर पटक दिया। साधु अपने रास्ते चला जा रहा था। इसी दौरान सड़क पर बैठा एक सांड साधु को उठाकर जमीन पर पटक देता है। गनीमत रही कि साधु की जान बच गई, लेकिन वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसी के साथ खबरों के सफर में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।